देश के सभी मंदिरों को तोड़ देना चाहिए और कोई भी नया मंदिर नहीं बनाना चाहिए। चौंकिए मत, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ना ही ये मेरे विचार है। इतने घटिया विचार मेरे हो भी नहीं सकते। अब ये जो महाशय आपकी स्क्रीन पर सुनिए इन्हें, ये क्या बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं इस देश में जितने मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए। मैं तो कह रहा हूं इस बात को, क्या मिलता है मंदिरों से। ये हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक वकील जिनका नाम है भानु प्रताप सिंह। इनका कहना है कि भारत के सभी मंदिरों को तोड़ देना चाहिए और कोई नया मंदिर नहीं बनना चाहिए। बहुत महान विचार हैं इनके। इन्हें किसने हक दिया ये स्टेटमेंट देने का? किसने इन्हें यह आजादी दी कि ये अपनी वक्तव्य की आजादी के नाम पर किसी की भी भावनाओं को और विशेषकर धार्मिक भावनाओं को भड़का सकें? ये स्टेटमेंट सीधे सीधे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए है। और आगे सुनिए ये क्या कह रहे हैं, सुनिए। नहीं, मस्जिद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे कि कौन को भी नहीं रहना चाहिए। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते, नमाज पढ़ते हैं, वो और कुछ नहीं करते। मंदिर में, मस्जिद में जाके और कुछ नहीं करते। वो भी नहीं रहना चाहिए। कहाँ नहीं है? उनकी इबादत की जगह है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो रहना चाहिए। क्यों, कौन मना कर रहा? मंदिर भी तो मस्जिदों को रहना चाहिए। मस्जिदों को इसलिए रहना चाहिए कि ये उनकी स्वतंत्रता का अधिकार है, ये उनका अधिकार है। मस्जिद में वो जाकर उनके भगवान की जो है इबादत करते हैं। तो फिर हिंदू मंदिर में जाके क्या करते हैं? थोड़ी शर्म कीजिए। इसी तरह के लोगों के कारण हिंदुस्तान 1000 साल तक गुलाम रहा है मुगलों का और फिर अंग्रेजों का। इसी सोच के कारण हिंदुस्तान के अंदर आज हिंदुस्तान पिछड़ा हुआ है। अरे ठीक है, आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन इस देश में करोड़ों लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और इस सनातन धर्म की खुलेआम आप इस तरह से मखौल नहीं उड़ा सकते। आपको किसने हक दिया कि आप ये कहें कि मंदिरों को तोड़ देना चाहिए? आप अपनी राजनीति के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए आप कैसे इस देश के करीबन 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं? ये वही वकील हैं जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले देश में ईवीएम से चुनाव न हो इसके लिए दिल्ली में एक छोटा मोटा आंदोलन किया और ये पीछे पड़े रहते हैं कि देश के अंदर चुनाव जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए। उस दौर में जब मैंने इन्हें सुना तो मैंने सोचा ठीक है, ये व्यक्ति कुछ तार्किक बात बोल रहा है कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव हो। मैं भी निजी रूप से, ये मेरा निजी विचार है कि मुझे लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो थोड़ी सी सहानुभूति मेरे हृदय में भी इनके प्रति आई थी कि नहीं, बंदा ठीक बोल रहा है। लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पे इनका ये वक्तव्य सुना, जब इनका ये स्टेटमेंट सुना, तो मेरा दिमाग चकरा गया। ये क्या बोल रहे हैं? मतलब बैलेट पेपर, ईवीएम, ये सब तो बहाने हैं। कहीं ना कहीं इस देश में ये इन हिंदुओं पर हमला करना चाहते हैं। ठीक है, ये बौद्ध धर्म को शायद मानते हैं, इनकी बातों से ये लग रहा है ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, और या फिर हो सकता है ये मुस्लिम धर्म के अनुयायी हों। तो अगर ये किसी भी अन्य धर्म के अनुयायी हैं, उसके फॉलोअर हैं, तो ये उस धर्म का गुणगान करें, चाहे जितना है करें। लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने की इन्हें किसने आजादी दी? इन्हें जेल में डालना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। यदि आप सहमत हैं मेरी इस बात से, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये व्यक्ति जेल में होंगे। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आती होगी इनको तमाम दलीलें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने एक गैर संवैधानिक स्टेटमेंट दिया है और ये तो इनका एक वीडियो है। हो सकता है ऐसे तमाम वीडियो, तमाम मौकों पर इन्होंने इस तरह की बात बोली और ये बोलते रहते हैं जब ये कैमरे पर खुलेआम बोल रहे हैं। आप मंदिरों के खिलाफ हैं और मस्जिद में लोग जाकर उनके अल्लाह की इबादत करते हैं, और मंदिर में क्या करते हैं? आपके अनुसार आप बोलिए ना, मंदिर में क्या करते हैं? कितनी गिरी हुई राजनीति आप कर रहे हैं, कितनी घटिया राजनीति कर रहे हैं।
इतनी घटिया राजनीति कर रहे हैं। अब आप चाहे कोई सा आंदोलन खड़ा करें, चाहे ईवीएम पर करें, लेकिन आपको इस देश में किसी का साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी सोच बहुत घटिया है। आपकी सोच से दुर्भावना और दुर्गंध आ रही है। यदि आपको लगता है कि यह गलत है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि यह व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाए। जय हिंद, जय श्री राम।